बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि इसराइल ने उर्दन पर हमला करने और उर्दन के मकबूजा इलाकों को इसराइल का हिस्सा बनाने का ऐलान किया है। नाजरीन ग्रामी, 17 सितंबर को दोबारा इसराइल में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ये कहा है कि अगर वो इंतखाबात में दोबारा कामयाब हो गए तो वो मकबूजा उर्दन के एक सरहदी इलाके को इसराइल में शामिल कर लेंगे। उर्दन, तुर्की और ईरान का नेतन्याहू के इस बयान पर शदीद रद्द अमल आया है और आपको ये बताते चलें कि ईरान और तुर्की ने इस बात का इयादा किया है कि अगर उर्दन के किसी इलाके पर इसराइली वजीर आजम की जारियत मुसल्लत की गई या इसराइल ने हमला किया या फिर इसराइल ने मकबूजा इलाके को इसराइली इलाका डिक्लेयर किया तो हम भी इसराइल पर हमला कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की और ईरान बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इधर इसराइल उर्दन के किसी इलाके पर या उर्दन के किसी मकबूजा इलाके पर अपनी यहूदी बस्तियां कायम करेगा, उधर तुर्की और ईरान मिलकर इसराइल को खत्म कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, आगाह करते चले कि अप्रैल के अंदर भी इंतखाबात हुए थे इसराइल के अंदर, लेकिन किसी भी पार्टी को वाज़ेह बढ़ोतरी हासिल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सितंबर 17 को दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। नेतन्याहू की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से फलस्तीन के इलाकों को, उर्दन के मकबूजा इलाकों को या फिर उर्दन पर अगर हमला भी करना पड़े तो कर देंगे। इन तमाम तरह इलाकों को इसराइल की आबादियां डिक्लेयर करके वहां यहूदियों की बस्तियां कायम करना है। नाज़रीन ग्रामी, 1967 में इसराइल और अरब के दरमियान लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दौरान उर्दन का बहुत सारा सरहदी इलाका इसराइल अपने कब्जे में ले लेता है। ताहम इसराइल ने अभी तक उसको अपना इलाका डिक्लेयर तो नहीं किया और अब नेतन्याहू ये कह रहा है कि अगर वो इंतखाबात जीत गया तो इन तमाम तर मकबूजा इलाकों को इसराइल की जगह डिक्लेयर करके वहां यहूदी बसा देंगे। इस तमाम तर सिनेरियो को देखते हुए ईरान और तुर्की का शदीद रद्द अमल आया है और उसने कहा कि ऐसा हुआ तो तुर्की और ईरान इसराइल पर हमला कर देंगे। आपको ये आगाह करते चलें कि नेतन्याहू की जो मुखालफ पार्टी है, लिक्यूड नामी मुखालफ पार्टी, वो भी इसी बात पर नारा लगाया हुआ है कि जितने भी हमारे मकबूजा इलाके हैं, फलस्तीन की जो आबादियां हैं, उसके ऊपर भी यहूदी बस्तियां कायम करेंगे। आपको ये बताते चलें कि इसराइल की जगह बहुत कम पड़ गई है, यहूदियों को अब कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा। यही वजह है कि ये मकबूजा इलाके बनाते हैं और वहाँ अपनी आबादियां कायम कर देते हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि ऐसा अब नहीं चलेगा। किसी भी मुल्क की सालमियत को कोई खतरा हुआ तो ईरान पीछे से अटैक करेगा। नाज़रीन ग्रामी, आज भी गोलन हाइट्स जो कि शाम और गजा की पहाड़ियां हैं, वो भी इसराइल के ही कब्जे में है और रवां साल के शुरू में ही अमेरिका ने इन गोलन हाइट्स को इसराइल का हिस्सा करार दे दिया था। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का ये भी बयान आया है कि वो इंतखाबात में फतह की सूरत में दरियाए अहमर और फलस्तीन के मजीद इलाकों को इसराइल में शामिल करने का ऐलान करते हैं। और आपको ये बताते चले कि कायरा के अंदर एक इजलास मुनक्कद हुआ था जिसके अंदर अरब ममालिक के वज़राए खारजा फलस्तीनी रहनुमाओं ने इस अमल को खतरनाक तरीन करार दिया है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये जंगी जुर्म होगा जिसका नताइज बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली वजीर आजम ने जो नारा लगाया है कि मुसलमानों के इलाकों को इसराइल का इलाका डिक्लेयर करके वहाँ यहूदी आबादियां बसाएगा, और फिर ईरान और तुर्की ने जो हमले का ऐलान किया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।